उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल आज रतनगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान राज्यपाल ने रतनगढ़ की श्री गांधी बाल निकेतन में शिक्षाविद एडवोकेट चंपालाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके पश्चात टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में राज्यपाल के साथ साथ राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश फरजंद अली, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास, लोकायुक्त न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा आदि उपस्थित थे। इस दौरान अतिथियों ने पंडित नटवरलाल जोशी द्वारा लिखित धरती धोरारी पुस्तक का विमोचन भी किया। इससे पूर्व राज्यपाल ने मेगा हाईवे पर स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। राज्यपाल के दौरे को लेकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी चाक चौबंद रहे। ताल छापर में हुई संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में आज संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने कहा कि जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखते हुए लोगों की समस्याओं का समाधान करें और सरकार की कल्याणकारी एवं फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने जाने का काम करे। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का जिस स्तर पर समाधान होना है उस स्तर पर सही वस्तु स्थिति पहुंचाए और किसानों को कन्विंस करे। उन्होंने पेयजल आपूर्ति और नहरबंदी पर चर्चा करते हुए कहा कि नहरबंदी के दौरान किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए पहले से ही पूरी तैयारी रखें। कानून व्यवस्था के मसलों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी होनी चाहिए। वहीं गुंडा एक्ट में होने वाली कार्रवाई भी प्रभावी और संदेशप्रद होनी चाहिए। रतनगढ़ शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तरुण चाकलान, छापर मंडल अध्यक्ष रामकरण जाट की अध्यक्षता व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पीसीसी सदस्य पूसाराम गोदारा के सानिध्य में आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान यात्रा का शुभारंभ छापर में हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर राजस्थान सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। सभा को संबोधित करते हुए गोदारा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का आह्वान राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में किया है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए बहुत सी बड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रखी है। इस दौरान दीवान सिंह भानीसरिया, भानीराम मेघवाल, पूर्व अध्यक्ष पुष्पराज शर्मा आदि उपस्थित रहे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का जनता में ये संदेश है कि हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का 5.5 महीने तक कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की, जिसमें नफरत को ख़त्म करने और भाईचारे को बढ़ाने, युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी खत्म करने के लिए और देश में नफरत के माहौल को समाप्त करने के सिलसिले में ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी एवं मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के निर्देशानुसार ये यात्रा हर वार्ड, हर बूथ तक हम निकाल रहे हैं, जिसमें हमारे शहर और देहात ब्लॉक के अध्यक्ष आ रहे हैं, शहर और देहात ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष साथ में है और हमारे तमाम कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मिलकर के ये संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान की पार्टी है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने बड़ी ताकत के साथ जन कल्याणकारी योजनाएँ आम जन, गरीब और आम जन को ऊपर उठाने के लिए, चौमुखी विकास के लिए लगातार 4.25 साल से काम कर रहे हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओजस्वी गोविंद सिंह जी डोटासरा जो संगठन और सत्ता में तालमेल बनाकर गरीब को गणेश मानकर मिलकर के और आम जन की सेवा में लगे हुए हैं और हम ये संदेश देना चाहते हैं घर घर वार्ड तक जाकर के हाथ से हाथ जोड़ो, दिल से दिल जोड़ो और हमारे भारत और हमारे प्रदेश को एक करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और गरीब, मजदूर, दलित, माइनॉरिटी कल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ाकर प्रदेश में एक नई व्यवस्था कायम की जाए और आने वाले वक्त में 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो और हमारे देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी जिसने 8.25 साल में इस देश को बर्बाद करने में, इस देश को महंगाई में, इस देश को जाति और बिरादरी में और इस देश को संप्रदाय में धकेलने का और धर्म और जाति में बांटने का जो काम किया है, उस नफरत को ख़त्म करने का संदेश ये हमारी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा दे रही है। आने वाले वक्त में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से और वार्ड और हमारे बूथ के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप कांग्रेस के और हम सब लोगों के साथ जुड़ कर के ताकत के साथ काम करें। हम आपके लिए काम करेंगे, आप हमारी पार्टी आपके लिए काम कर रही है।
सामाजिक कार्यकर्ता पेंशनर समाज के पूर्व अध्यक्ष व पर्यावरणविद स्वर्गीय मोहनलाल शर्मा की प्रथम पुण्यतिथि पर आज सर्व समाज व उनके परिजनों द्वारा चूरू के पेंशनर भवन में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें प्रतिनिधि पेंशनर व गणमान्य लोगों ने स्वर्गीय शर्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देकर उनके द्वारा समाज के लिए की गई सेवाओं को याद किया। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने उन्हें विलक्षण प्रतिभा का धनी बताते हुए कहा कि वे जीवन के अंतिम क्षणों तक समाज हित में लगे रहे। उन्होंने अनेक सामाजिक संस्थाओं में कार्यों को ऊंचाइयां प्रदान की। कार्यक्रम में भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग डॉक्टर अशोक शर्मा, पेंशनर समाज अध्यक्ष बिरजू सिंह आदि उपस्थित रहे। परम आदरणीय स्वर्गीय मोहनलाल जी शर्मा की पुण्यतिथि पर पेंशन समाज में आज उनकी श्रद्धांजलि सभा रखी गई। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया हूँ और बड़ी संख्या में उनके वेलफेयर और उनके पेंशन समाज के सभी लोग आए, तो उनको भी धन्यवाद दूंगा। और मैं एक बात जरूर कहूँगा कि मोहन जी शर्मा ने स्वर्गीय मोहन जी शर्मा ने जो कार्य किए जन सेवा के, उनको आगे बढ़ाते हुए पेंशन समाज आगे चले। ये पेंशन समाज की नींव रखने वाले और इसको सारा संपूर्ण काम करने वाले मोहन जी शर्मा को मैं श्रद्धा सुमन करने के अपील करने के लिए आया। रतनगढ़ पंचायत समिति सभागार में आज एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा की अध्यक्षता में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान रतनगढ़ तहसील के गांव लाछड़सर, पारसनेऊ, आलसर, जोगलिया, बितावतान, गोगासर, बीना देसर, मेलूसर, गोलसर, कांगड़, नुआ, सहला, बछरारा, गोरीसर, सिमसिया, बिदावतान एवं हामूसर में 31 जनवरी तक किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें इन ग्राम पंचायतों में योजना से जुड़ने वाले लोगों की संख्या बहुत कम पाई गई। बैठक में एसडीएम एवं बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी ने अधिकारियों को राज्य सरकार की मंशा के अनुसार कम से कम 200 परिवारों को इस योजना से जोड़ने के लिए निर्देशित किया। आज आदरणीय एसडीएम मैडम की अध्यक्षता में राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना चिरंजीवी योजना की रिव्यू बैठक ली गई। मैडम ने इसके बारे में जिनकी पेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, यानी कि कम लोग जिन ग्राम पंचायतों में जुड़े हैं, उनके एमओआईसी, एएनएमजी और कार्यकर्ता जी को बुलाया है और मैडम ने हर ग्राम पंचायत को 200 नए परिवार जोड़ने का आगामी इस महीने में टारगेट दिया है। और मैंने भी मेडिकल एंड हेल्थ की तरफ से मैडम को ये आश्वासन दिया है कि मैडम इस महीने के एंड तक हम प्रत्येक ग्राम पंचायत जो वंचित हैं उनको सभी को इन मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से जोड़ेंगे, ताकि किसी जरूरतमंद को 10 लाख तक का कैशलेस इलाज मुफ्त मिल सके। चूरू में भगवान विश्वकर्मा जयंती पर्व पर आज श्री विश्वकर्मा यज्ञ संपादन किया गया, जिसमें प्रभुदयाल राजोतिया ने सपत्नी यजमान की भूमिका अदा की। इस दौरान मंदिर प्रांगण में समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने भी भगवान विश्वकर्मा के यज्ञ में आहुतियां देकर विशेष पूजा अर्चना की। इसके पश्चात आम सभा आयोजित की गई, जिसमें सामान्य ज्ञान, चित्रकला, मेहंदी व भाषण की प्रतियोगिता रखी गई व विजेताओं को प्रतीक चिन्ह तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रबंध समिति अध्यक्ष प्रकाश राजोतिया, कार्यक्रम अध्यक्ष हनुमान प्रसाद काकतिया, एडवोकेट शिवराम रोलीवाल आदि उपस्थित रहे। जयंती महोत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। सभी जांगीर समाज के समाज बंधु स्थानीय विश्वकर्मा मंदिर प्रांगण में एकत्रित होकर सुबह हवन किया। उसके बाद दिन भर विशेष पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। अभी दोपहर में बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसके अंदर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी बच्चों को यहाँ पे पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को और व्यक्तियों को भी यहाँ पे सम्मानित किया गया। उसके बाद 1 साल का आय व्यय एवं आगामी समाज समिति द्वारा किए जाने कार्यों का विचार विमर्श किया गया। आप सभी को विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।
राजलदेसर विश्वकर्मा सेवा समिति की ओर से आज विश्वकर्मा जयंती पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान मंदिर परिसर में हवन का आयोजन किया गया। उसके बाद बैंड बाजों की धुन पर विश्वकर्मा महाराज की विभिन्न देवी देवताओं की जीवंत झांकियों के साथ शोभा यात्रा रवाना हुई, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई विश्वकर्मा मंदिर पहुंची। विश्वकर्मा सेवा समिति के अध्यक्ष कालूराम सुथार ने बताया कि रात्रि को मंदिर परिसर में भव्य जागरण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बाहर के व स्थानीय कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएगी। रतनगढ़ के भाजपा युवा मोर्चा शहर मंडल अध्यक्ष प्रदीप सैनी के नेतृत्व में आज क्षेत्र के विभिन्न कोचिंग संस्थानों व राजकीय जालान महाविद्यालय में कार्यकर्ताओं ने नव मतदाताओं से संवाद कर भाजपा के नव मतदाता अभियान से जुड़ने की अपील की। युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रदीप सैनी ने बताया कि इस अभियान के तहत युवाओं को जागरूक करके वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने संबंधित आवश्यक चर्चा करते हुए सजग लोकतंत्र में नव मतदाताओं की भूमिकाओं के बारे में बताया गया। इस दौरान विधानसभा संयोजक मनीष महर्षि, युवा मोर्चा के शहर मंडल संयोजक विकास सैनी, सह संयोजक कृष्णा बजाज आदि उपस्थित थे। चूरू बालिका महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ आज पूर्व प्राचार्य हनुमानाराम ईसरान ने ध्वजारोहण कर किया। प्राचार्य ईसरान ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना व्यक्तित्व के विकास का माध्यम है। मानसिक योग्यता के साथ साथ व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण गुणों की भी भूमिका होती है, जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाकर व्यक्ति यदि आगे बढ़ता है तो अवश्य सफल होता है। इस अवसर पर प्रबंध समिति अध्यक्ष रामगोपाल भेड़, समिति सदस्य श्याम सुंदर शर्मा, विनोद अग्रवाल आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। स्थानीय चूरू बालिका महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय शिविर का आयोजन आज किया गया। ध्वजारोहण कर मां शारदे के आगे नमन करके कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्राचार्य SR ईसरान साहब रहे। अध्यक्षता महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्रीमान रामगोपाल जी बहेड़ साहब ने की। इसके साथ ही श्याम सुंदर जी शर्मा साहब और अग्रवाल साहब और महाविद्यालय के प्राचार्य मैडम भी उपस्थित रही। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में महाविद्यालय परिसर की साफ सफाई स्वयं सेविकाओं ने करी। इसके साथ साथ ही एक साक्षरता अभियान भी आज चलाया गया और पूरे दिन छात्राओं ने वो एकजुट होकर के कार्य किया। चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज में आज BSc के विद्यार्थियों के द्वारा विदाई समारोह व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। प्रोफेसर JB खान ने बताया कि कार्यक्रम में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। जिस आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, किस तरह का कार्यक्रम था? जी, आज ये कार्यक्रम रखा गया था BSc पार्ट 2 के विद्यार्थियों द्वारा BSc पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह एवं साथ के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो प्रोग्राम रखा गया था। इसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया और साथ के साथ मिस्टर फेयरवेल और मिस्टर परफेक्ट, मिस फेयरवेल और मिस परफेक्ट का अवार्ड भी विद्यार्थियों को दिया गया। रतनगढ़ तहसील के गांव खोतड़ी निवासी एक व्यक्ति द्वारा शराब के नशे में अपनी 30 वर्षीय पत्नी के साथ मारपीट करने का मुकदमा आज पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। विवाहिता द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह लाडनू तहसील के गांव रिंगण की रहने वाली है। 16 मई 2010 को खोतड़ी निवासी व्यक्ति के साथ उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद उसका पति शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता है। पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। राजकीय PCB उच्च माध्यमिक विद्यालय सुजानगढ़ में एक छात्र द्वारा आत्महत्या करने के प्रकरण में प्रधानाचार्य व व्याख्याताओं को निलंबित करने के मामले में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय, रेसापी, पंचायती राज कर्मचारी संघ, कर्मचारी महासंघ आदि संगठनों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर चूरू को एक ज्ञापन सौंपकर अविलंब निलंबन की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की है। इस मौके पर कृष्ण कुमार सैनी, राजवीर सिंह, शिव कुमार शर्मा आदि उपस्थित थे। विवाह समारोह के दौरान गाड़ी की साइड की बात को लेकर जाति सूचक गालियां निकालने का मुकदमा गुरुवार की रात रतनगढ़ पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। गुगासर निवासी व्यक्ति द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह आकाशवाणी केंद्र चूरू में कार्यरत है। 29 जनवरी की रात रतनगढ़ में रिणवा भवन में एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए वह परिवार सहित आया हुआ था।
इस दौरान गाड़ी को साइड करने की बात को लेकर नामजद व्यक्ति से कहासुनी हो गई, जिस पर उक्त व्यक्ति ने उसके व उसके परिवार के साथ अभद्र व्यवहार किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चूरू के नेशनल हाईवे 52 पर गुरुवार रात्रि को एक ट्रक पलटी खा गया, जिसमें ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। कोतवाली थाना के हेड कांस्टेबल दशरथ सिंह ने बताया कि पंजाब के भटिंडा जिले के भोकरा गांव के निवासी बलजीत सिंह राजगढ़ की ओर से लिक्विड से भरे ट्रक को लेकर कोटा की तरफ जा रहा था। मध्य रात्रि को ट्रक का संतुलन बिगड़ने से ट्रक सड़क पर पलटी खा गया। पलटी खाने से ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तथा मौका मुआयना किया।